कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती है जिसकी सुबह ना हो। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे यह उम्मीद टूट रही है कि शायद आप स्वस्थ नहीं होंगी। कारण क्या है सबको पता है। आज सभी की उम्मीदें थीं कि शायद कुछ अच्छा होगा और मेरे द्वारा भी बताया गया था इसके पहले कि 24 को यानी कि 24 अक्टूबर को माननीय जज महोदय के द्वारा कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ ज़रूर दी जाएगी। संभावना भी यही थी, उम्मीद भी यही थी और प्रयास भी यही था। सभी लोग अपना प्रयास किए, जिसका जो भी प्रयास था, जिसका जो योगदान था, परंतु ऐन मौके पर ऑन द स्पॉट कह लीजिए कि माननीय जज महोदय जो कि बिल्कुल भी फेवर में थे कि वो केस सुनेंगे और दोनों ही पक्षों को अच्छे से सुन करके कुछ ना कुछ करेंगे। और उसमें हुआ ये कि जब कोर्ट में केस टेकअप हो गया 12 बजे से पहले ही, तो यही लग गया कि आज तो कुछ होकर ही रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही केस टेकअप हुआ सभी लोग मौजूद थे और केस की सुनवाई शुरू हुई। उसमें ये कहा गया कि 2693 पद हैं और इन पर संविदा कर्मियों ने स्टे ले रखा है। इसके वजह से पूरी भर्ती प्रभावित है, ऐसा हमारे जो अधिवक्ता महोदय हैं, जो संघर्षरत बहनों के अधिवक्ता महोदय हैं, उनके द्वारा ये बात रखी गई। और ये बात इसलिए रखी गई क्योंकि जो संविदा कर्मियों के अधिवक्ता महोदय हैं, विद्वान अधिवक्ता महोदय हैं, उन्होंने ये कहा माननीय जज महोदय से कि 15 महीनों से संविदा कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। इस बात को जब उन्होंने कहा तो जो विभाग के अधिवक्ता महोदय हैं माननीय श्री भरत प्रसाद जी, तो उन्होंने कोई भी बहस करना उचित नहीं समझा। और ये जब बात कही गई कि 15 महीने से वेतन नहीं मिला है संविदा कर्मियों के जो माननीय अधिवक्ता महोदय हैं उनके द्वारा, तो माननीय जज महोदय थोड़ा सा उनके फेवर में जाते हुए लगे। लेकिन तभी हमारे जो विद्वान अधिवक्ता महोदय श्री आलोक मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा बात को संभाला गया और बताया गया कि हम इंटरवेंशन है, हमारी भी बात सुन लीजिए। हालांकि इसका विरोध संविदा कर्मी के अधिवक्ता महोदय ने किया, लेकिन हमारे जो विद्वान अधिवक्ता महोदय हैं उन्होंने मजबूती से अपनी बात कही कि इन दोनों की आपस की जो भी इनका वाद विवाद है, उसके चक्कर में चूंकि हम लोग इंटरवेंशन फाइल दायर करके यहाँ आए हैं, हमारा हित प्रभावित हो रहा है। 126 संविदा कर्मियों के लिए 2693 पदों को इतने दिनों से रिजल्ट ही न देना कहाँ तक उचित है। इस बात को लेकर के माननीय जो जज महोदय हैं उन्होंने कहा कि क्यों ना 126 पदों को होल्ड करके भर्ती का स्टे हटा दिया जाए, क्योंकि स्टे हटाना इतना कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती है। तो उन्होंने जो विपक्षी हैं यानी संविदा कर्मी के अधिवक्ता जी से पूछा कि क्या आप इस पर एग्री हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर एग्री नहीं हैं और ये बहस करें। मतलब बात समझिए, इंटरवेंशनल वहाँ पर उसका हित प्रभावित है इसलिए वहाँ पर मौजूद है, और जब उसको कोई नुकसान होगा तो वो अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है। जिसका विरोध संविदा कर्मी के वकील ने यानी अधिवक्ता महोदय ने किया, उसके बावजूद भी हमारे जो संघर्षरत बहनों के अधिवक्ता महोदय हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा और उसको जज महोदय ने सुना भी गंभीरता से। इसी के संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि क्यों ना हम 126 पदों को होल्ड करके भर्ती को आगे बढ़ाएं, और इसके लिए उन्होंने पूछा भी संविदा कर्मियों के अधिवक्ता महोदय से कि क्या ऐसा कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम वाद विवाद करेंगे यानी बहस करेंगे और बहस में जिस भी तरफ मामला जाएगा हम उसको ही मानेंगे, यानी कि हम नहीं छोड़ेंगे, यानी हम होल्ड पर राजी नहीं होंगे। ऐसे में माननीय जज महोदय ने स्ट्रिक्टली कहा, जो माननीय हमारे विद्वान अधिवक्ता जो सरकार की तरफ से हैं, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उनसे कहा कि आप बहस कीजिए और बहस करके पूरा मामला ही फाइनल कराइए। तो उन्होंने कहा कि इसमें मतलब अपने हथियार डाल दिए कि हम इस पर कोई बहस नहीं करेंगे, हमको अगली डेट दे दी जाए। तो अगली डेट जब उन्होंने मांगी तो माननीय जज महोदय ने ये भी कहा कि आप अगर चाहें तो इंटरवल के बाद बहस कर लीजिए, लेकिन उन्होंने सीधे यही बोला कि एजी महोदय इस पर बहस करेंगे।
ठीक है। जो हमारे महान्यायवादी हैं, जो एक ही होते हैं, वही इस पर बहस करेंगे। तो अब क्या कहा जाए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, सारी बातें यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं पर इस भर्ती को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। जहाँ तक मैं समझ रखती हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं पर इसमें थोड़ी सी तो राजनीति हो रही है। मुख्य सेविका भर्ती में कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो इसको समय से नहीं करवाया जा रहा है, या इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है न्याय व्यवस्था पर, मुझे पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर कि ज़रूर 12 नवंबर को जो डेट ली गई है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, जो वहाँ पर अधिवक्ता मौजूद थे सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, जो माननीय श्री भरत प्रसाद जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो एजी महोदय हैं वो इसमें आएंगे, उनकी इसमें एंट्री होगी, वो ही इस पर बहस करेंगे। अब इस केस में क्या ही ऐसा है कि महाअधिवक्ता महोदय को आना पड़ेगा? ये पेच तो माननीय अधिवक्ता महोदय जान सकते हैं या माननीय जज जान सकते हैं। मैं एक साधारण अभ्यर्थी हूँ, मैं इसमें क्या बताऊँ। जो मैंने कोर्ट में देखा हुआ वो मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी खींचतान के आप सभी को बता रही हूँ। और इतना सब देखने के बाद आप जानते हैं, चूँकि मैं भी अभ्यर्थी हूँ, पूरी उम्मीद से गई थी कि शायद आज कुछ हो जाए। मैं आप सबसे बार बार कहती हूँ कि बी पॉजिटिव, सभी सकारात्मक रहें, उम्मीद का दामन ना छोड़ें, आशा और विश्वास बनाए रखें। और आज फिर कहीं ना कहीं पर धक्का मुझे भी लगा है, उसके बावजूद भी मैं अपनी न्याय व्यवस्था पर और अपनी सरकार पर पूरा भरोसा रखती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि 12 नवंबर को जो भी आर्डर पारित हुआ है, आप सबने देख ही लिया है, उसमें माननीय विद्वान महोदय जो अधिवक्ता हैं, सरकारी अधिवक्ता हैं, यानी कि विभाग के अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसमें महाअधिवक्ता जी की एंट्री होगी और वो अपना पक्ष रखेंगे, और इस समस्या से हम दोनों ही पक्षों को निजात दिलाएंगे। यानी कि जब बहस होगी, कोई फैसला आएगा, तो संविदा कर्मियों को भी न्याय मिलेगा और हमको न्याय मिलेगा। ठीक है, हमारी जो 34,000 अभ्यर्थी हैं उनको भी न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद ही हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम अभ्यर्थी हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, किसी का इसमें कोई रोल नहीं है, और ना ही आज मैं किसी को कुछ कहूँगी, क्योंकि जानने वाले जान रहे हैं कि हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं। कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं भी जानते थे वो आज जान गए होंगे। जिन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि हम लोग संघर्ष किए हैं, तो इस केस में एजी महोदय आ गए हैं, तो वो खुद ही जान लीजिए कि एजी महोदय नहीं आए हैं, यहाँ तक कि डबल एजी महोदय भी इसमें नहीं आए हैं। माननीय भरत प्रसाद जी जो सीएससी के एक सीनियर अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, उन्होंने ही समय लिया है। कोई पेच तो ऐसा ज़रूर है जो महाअधिवक्ता महोदय को इसमें आना पड़ेगा, तभी होगा, क्योंकि ऐसा यूपी गवर्नमेंट के जो अधिवक्ता महोदय हैं उन्होंने कहा है। आर्डर में भी आपने लिखा देखा है, सब लोग देख ही चुके हैं, अब उसमें मैं क्या लगाऊं, क्योंकि सभी लोग इतना तकनीकी रूप से सबल हो गए हैं कि सब कुछ निकाल लेते हैं, कोर्ट केस वगैरह। तो अब इसमें क्या ही किसी को दिखाना और क्या ही किसी को बताना। आप सब भी दुखी हैं, और आपके साथ मैं भी थोड़ा सा परेशान हूँ। थोड़ा सा इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे पता है कोर्ट कचहरी का मैटर है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन न्याय अभी जिंदा है, ऐसी उम्मीद है। जल्दी मिलेंगे अगली अपडेट के साथ।